गाइस जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर अलग अलग जनरेशन्स पे काम कर रहा है, नई नई डिवाइसेस बनते चले गए। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि उन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करें कैसे। देखिए, अगर आपको पता होगा कि मान लीजिए कि कोई भी कंप्यूटर जो है बिना प्रोग्राम के वो रन नहीं करता। मतलब क्या है इसका कि अगर आप कंप्यूटर को कोई कमांड देंगे, मतलब किसी भी मशीन को अगर जब तक आप कोई कमांड नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आपको ये काम करना है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। गाइस, कंप्यूटर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या लैंग्वेज होता है, क्या कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और कितनी तरह का लैंग्वेज होता है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको समझेंगे गाइस। और कितने जनरेशन है और अभी हम लोग कौन से जनरेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं गाइस वीडियो को शुरू करता हूँ और आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के लिए एक्चुअली होता है, क्योंकि कंप्यूटर और मशीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझती है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है गाइस? लैंग्वेज मीन्स हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि कम्युनिकेटिंग करना विथ अदर्स। अगर आपको किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है तो यू हैव टू नीड टू यूज़ अ लैंग्वेज। तो गाइस इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो हमको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके साथ में हम कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। तो इसका कारण यही गाइस, क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, ये हमारे हमको जो है सीखना है। और अलग अलग तरीके कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करके हम लोग उसको फीड करते हैं ताकि वो काम कर सके। प्रोग्राम क्या होता है गाइस? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड कमांड। एक्चुअली गाइस, प्रोग्राम कुछ नहीं है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, तो उसी इंस्ट्रक्शंस का सेट, उसी कमांड का पूरा एक कलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। एंड यूज़र क्रिएट प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। गाइस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से बनाने के लिए एक्चुअली हमको बनाना है प्रोग्राम, और प्रोग्राम बना करके कंप्यूटर को फीड करना है। कंप्यूटर उस कमांड को समझेगा और उसी तरीके से एक्ट करेगा, उसी तरीके से काम करेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए गाइस हमको चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह से मार्केट में है। हम कोई सा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसके साथ हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, और उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में जब फीड करेंगे तो वो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है। तो वो कमांड्स के जरिए वो मशीन चलेगा। तो गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या क्या? एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कैरेक्टर्स है, रूल्स है, जो कि परमिट करता है हमको कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए। अब गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि लैंग्वेज दो तरीके से होता है जनरली। कंप्यूटर में दो तरीके से लैंग्वेज होता है। एक है आपका लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। गाइस, लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है। इसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज या मशीन रीडेबल फॉर्म लैंग्वेज। एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज में जो यूज होता है वो लो लेवल लैंग्वेज ही होता है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। और गाइस, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एक बाइनरी फॉर्म का लैंग्वेज भी, मतलब बाइनरी लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीली होता है गाइस। जिसको लर्न करना इसको बहुत ही टिपिकल्ट है, राइट है, कम्युनिकेट है। बट इसके साथ में ये है कि ये बहुत ही फास्ट होता है और मेमोरी इफिशिएंट होता है, मतलब ज़्यादा मेमोरी इसको नहीं चाहिए। ये सिर्फ 0101 की कोडिंग को ही समझता है गाइज। इसीलिए ये ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल के लिए लैंग्वेज ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मशीन समझती है। मशीन को चूँकि चाहिए सिर्फ 01, इसीलिए वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्ट समझता है। इसके लिए कोई हमको नीड किसी भी चीज़ की नहीं है। बस 0101 की कोडिंग अगर आपको आती है, इस लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं, तो आप डायरेक्ट मशीन के साथ कोडिंग कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट रिजल्ट देगा और मेमोरी भी इसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए।
रादर देन हम लोग गाइस बात करें अगर हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये एक जनरली इंग्लिश का टेक्स्ट होता है। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उस तरीके से ये इंग्लिश का टेक्स्ट होता है गाइज। और क्या होता है इसमें कि ये ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल नेचर से बहुत ही ईजी है क्योंकि ये इंग्लिश का टेक्स्ट है तो ह्यूमन आसानी से इसको समझ जाता है। ईजी टू राइट है, लर्न कम्युनिकेट है बहुत ही ईजी तरीके से। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को ये बहुत ही ईजी बना देता है गाइस। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ देखेंगे कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली लो लेवल लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। मतलब गाइस सीधी सी बात है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती है, लो लेवल लैंग्वेज को समझती है, बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। ठीक है, तो अब गाइस हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में कैसी लैंग्वेज आई थी। जब फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो जिस समय डिवाइसेस बन रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, तो सबसे पहले गाइस आया मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है देखिए, मशीन लैंग्वेज जो है आपको बताएं अभी कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से हम लोग विदाउट ट्रांसलेशन। गाइस ट्रांसलेशन का मतलब है कि हमको जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज से जब हम प्रोग्राम बना देते हैं तो उस प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज से जब प्रोग्राम बनाए हैं उस प्रोग्राम को हमको मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है गाइस, क्योंकि वो विदाउट ट्रांसलेशन के हम लोग कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर समझेगा ही नहीं। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है, सिर्फ और सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है गाइस देखिए, एक्चुअली डिटेल एवरी स्पेसिफिकेशन डिटेल ऑफ एन ऑपरेशंस। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हर एक ऑपरेशन के लिए आपको डिटेल में देना पड़ेगा। मान लिया आपको एडिशन भी करना है तो आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी, आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है तो आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। हर ऑपरेशन के लिए आपको डिटेल करना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। तो ये थोड़ा सा टिपिकल्ट हो जाता है गाइस, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और लेकिन एग्जीक्यूशन इसका फास्ट है, एफिशिएंट यूज है। और एक चीज़ और है मशीन डिपेंडेंट। देखिए मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि आप जिस मशीन पर जिस कोड को बनाए हैं आप उसी मशीन पर उस कोड को चला सकते हैं, किसी दूसरे मशीन पर आप उस कोड को नहीं चला सकते। दूसरे मशीन का मतलब है गाइस कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप नहीं चला सकते। अगर आपने विंडोज़ पर मान लीजिए यहाँ काम किए हैं तो आप उसको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चला सकते, आप सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे चला सकते हैं। गाइज ये बहुत ही क्लोज होता है टू हार्डवेयर से, डायरेक्टली क्लोज होता है। मतलब आप हार्डवेयर से डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं तो आपको कोई नीड नहीं होती किसी सॉफ्टवेयर की जो इसको रन करवा सके, चला सके, मशीन को बना सके। वो डायरेक्ट जो है सो समझिए कि हार्डवेयर के साथ में कनेक्ट हो जाता है। लेस पोर्टेबल, लेस पोर्टेबल का मतलब वही हो गया कि हम इस लैंग्वेज को किसी और के पास में लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये लेस पोर्टेबल गाइज। अब गाइज फिर आगे आता है सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज का ही कैटेगरी है। बस इसमें क्या होता है कि इसमें निमोनिक कोड यूज कर दिया जाता है गाइज। निमोनिक कोड का मतलब होता है कि आप जो लैंग्वेज बना रहे हैं वो, तो निमोनिक कोड का मतलब है गाइस कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो सब एक सिंबॉलिक एड्रेस होता है जिसको बाइनरी कोड की जगह पे हम लोग रखते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप अल्फ़ाबेट बनाते हैं, अल्फ़ाबेट के कुछ लिख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो वो जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं ना गाइज इंग्लिश का, वो आपको एक एब्रिविएशन के रूप में लिखना पड़ेगा, एक कोड के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे एडिशन लिख रहे हैं तो एडिशन का आप ADD एड लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का आप MUL मल लिखेंगे, डिवीजन का आप DIV डिव लिखेंगे, इस तरीके से। तो इसी को बोला जाता है निमोनिक कोड। ये कुछ नहीं है, एक अल्फ़ाबेटिकली ये एक एब्रिविएशन है और कुछ नहीं है गाइज निमोनिक कोड। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में यही यूज़ होता है। तो ये भी थोड़ा कंपेरेटिवली उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है लेकिन उतना भी इजी नहीं है। ये भी मशीन डिपेंडेंट है गाइज, ये भी जिस मशीन पे बनाया है उसी मशीन पे चलेगा, मशीन डिपेंडेंट है। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश का यूज हो गया ना, इंग्लिश टेक्स्ट का यूज हो गया, तो इंग्लिश टेक्स्ट का यूज हो गया तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन करने के लिए हमको जो ट्रांसलेटर चाहिए उसका नाम है गाइज असेंबलर। असेंबलर का मतलब होता है कि इस मशीन असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दीजिए आप बाइनरी लैंग्वेज में, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, आप ये समझ में आ गया।
चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है। मान लीजिए एक प्रोग्राम बना है किस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। अब ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम भी बोल सकते हैं गाइस। अब यही जो है सो कन्वर्ट जब हुआ तो इसको बोल देते हैं असेंबल्ड हो गया या कंपाइल्ड हो गया या ट्रांसलेट हो गया। इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्जन हो गया उसके बाद क्या बना गाइस, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बन चुका है। और अब जो इस कोड को बोलेंगे, इस कोड को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कोड है। और ये कैसे बनता है गाइज, बाय यूजिंग असेंबलर। असेंबलर की मदद से ये कन्वर्जन पॉसिबल है। कुछ एग्जाम्पल है गाइज जो इसमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे ऑटो कोडर, सेप स्पेस, ये सब लैंग्वेजेस है, इसमें हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। पूरा का समझिए कि इंग्लिश टेक्स्ट ही है, ये एवरीथिंग टेक्स्ट है या मैथमेटिकल फार्मूलाज है, यही सब का यूज करके बनाते हैं। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। मशीन डिपेंडेंट नहीं होता मतलब आप किसी भी मशीन में बनाइए, किसी भी मशीन में चलाइए, ईजी टू पोर्ट है, आप एक जगह से दूसरी जगह किसी जगह पे लेके जा सकते हैं। और इजी टू रिमेंबर है, राइट लर्न कम्युनिकेट सब इजी हो जाता है गाइज, लिखना पढ़ना और ये सब कम्युनिकेट करना। प्रोसीजर ओरिएंटेड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मीन्स क्या होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड या प्रोसीजरल लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ स्टेप्स, आप जो भी काम करते हैं कि स्टेप्स में लिखते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि नॉट ओनली व्हाट टू डू बट हाउ टू डू। आप कंप्यूटर को ये भी बता देते हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही नहीं कि कैसे करना, ये भी आपको बताना पड़ता है लिस्ट में। इससे जो है सो बहुत ही ईजी हो जाता है समझना, इसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ईजियर हो जाता है जिसमें सॉफ्टवेयर आराम से बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मीन्स होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे आप एक प्रोग्राम लिखें तो आप उससे एक कमांड करेंगे, दो प्रोग्राम लिखेंगे उससे आप दो काम करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल्स काम करने हैं तो आपको मल्टीपल्स प्रोग्राम का एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। और जब आप कलेक्शन बना लेंगे हर एक प्रोग्राम का तो वही प्रोग्राम मिलके एक बार एक पूरा बंच बन जाएगा, जिसको सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल का जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। उसमें आप जो है सो एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आप नाम ऐड कर सकते हैं, उसमें सिटी, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है गाइस। इसमें क्या है गाइस, लेस टाइम कंज्यूमिंग है प्रोग्राम, मतलब बहुत जल्दी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी नीड होती है किसकी, ट्रांसलेट की, क्योंकि ये भी एक पूरा हाई लेवल लैंग्वेज है, पूरा इंग्लिश टेक्स्ट है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसके कन्वर्जन के लिए क्या है जिसके कन्वर्ट कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि फोर्ट्रैन है, एल्गोल, कंसोल, सी, बेसिक, पास्कल, ये सब लैंग्वेजेस है गाइज। और भी बहुत है, ये सब लैंग्वेजेस है जहाँ पे हम लोग थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक है गाइज, ये सब लैंग्वेजेस से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसलेशन का क्या ज़रूरत है, कौन सा ट्रांसलेशन का ज़रूरत है, तो गाइज यहाँ पे ट्रांसलेटर का ज़रूरत है आपको, कंपाइलर का एक्चुअली, कंपाइलर का ट्रांसलेटर का ज़रूरत है। और नहीं तो आप जो है सो इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन चलते हैं, आपका आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आता है, इसको बोलते हैं वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बहुत ही इजी हो जाता है, और भी राइट करना, रिमेम्बर करना इजी हो जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही क्लोजर में है, और कोई भी नॉन प्रोग्रामर व्यक्ति भी समझ सकता है इसको। जो प्रोग्रामर नहीं जानता है प्रोग्रामिंग करने, वो भी इससे लिखा हुआ प्रोग्राम को समझ सकता है क्या लिखा हुआ, इतना ईजी हो जाता है। और ये मशीन डिपेंडेंट ये भी नहीं है, किसी भी मशीन में चला सकते हैं आप। एक सिंगल कमांड में सेवरल टास्क कंप्लीट करता है, मतलब एक कमांड आप दे सकते हैं जिसमें मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। और टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रिड्यूस कर देता है जब प्रोसीजर से बनाते हैं तो। बट ये क्या होता है कि थोड़ा सा स्लोअर होता है किसके कंपैरिजन में, आपका जो भी लैंग्वेजेस कंपाइल्ड है पहले मशीन लैंग्वेज, ये सबसे आपका स्लोअर होता है। और ये नॉन प्रोसीजरल है गाइस, इसमें कोई स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इसमें भी कन्वर्जन करने के लिए एक ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, जो कि कंपाइलर होता है, ये इंटरप्रेट होता है। कुछ लैंग्वेजेस है जैसे सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, जावा, विजुअल बेसिक, डेटाबेस, ये सारे लैंग्वेजेस पे हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं फोर्थ जनरेशन की। गाइस जब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एक एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी है, फिफ्थ जनरेशन, जिसको आप हाई अल्ट्रा हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, अल्ट्रा स्केल हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर ये एक नेचुरल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं कि क्योंकि इसमें गाइस हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इसमें हम लोग
डायरेक्ट जो है सो कंप्यूटर को कमांड नहीं देते हैं, हम लोग इसमें सिखाते हैं कि कैसे आप ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं, ह्यूमन की तरह बात कर सकते हैं। जिस तरीके से मशीन को हम लोग कई स्मार्टर बनाना है, स्मार्टर बनाने का मतलब है कि मशीन खुद, कंप्यूटर खुद जो है सो प्रोग्राम बनाए, कंप्यूटर खुद जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और कंप्यूटर खुद जो है सो देखिए यहाँ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो लिखता है उसी को कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर सॉल्यूशन को फाइंड करे, प्रॉब्लम जो भी हो उसका सॉल्यूशन कंप्यूटर खुद फाइंड करे। तो ये एबिलिटी हमको देना रहता है इस लैंग्वेज में। और क्या रहता है जिसमें कि मशीन खुद थिंक कर सके, डेवलप कर सके अपने तरीके से, ये एबिलिटी हमको बनानी होती है इस लैंग्वेज के थ्रू। कुछ एग्जांपल से जैसे आप देख सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो इसी लैंग्वेज की मदद से गाइस चलता है। जिसमें क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज का फीड है, जिसमें आपका कोई ड्राइवर नहीं, कंप्यूटर मशीन है वहाँ पे, खुद समझना है उसको कैसे चलाना है। रोबोट है गाइस, जो कि आपको देखते हैं, रोबोट आप खुद से काम करता है किस तरीके से। ऑटोमेशन के काम होता है गाइज, एनिमेशन ऑटोमेशन, खुद से अपने से काम करना। ये सब अभी गाइज स्टिल डेवलपिंग, ये चलते जा रहा है, ये अभी बहुत इसके आगे स्कोप है। ये एक लिस्ट था जिन्होंने बनाया था, ये लिस्ट प्रोसेसिंग, जॉन मैकराथे ने, और ये इतना में ये बनाया था, ये एक तरीके का लैंग्वेज था गाइज। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तो बहुत मार्केट में है गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोलॉग, ओप्स हो गया, एंड मर्करी, ये सब जो है सो गाइज ये सब न्यू टॉपिक है जो कि एडवांस में ये चल रहा है। आप देखे होंगे गाइज, सेंसर का यूज करता है लो करने के लिए, आईओटी का यूज करता है, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें सब इसी लैंग्वेज के थ्रू काम करता है। मतलब सीधी सी बात आप ये समझ के चलिए कि ह्यूमन जो समझ सकता है वो कंप्यूटर समझ सकता है, ह्यूमन जो कर सकता है कंप्यूटर कर सकता है। पूरा का पूरा कंप्यूटर को हम लोग एक ह्यूमन की तरह बना दे, ताकि वो हर चीज़ कर सकता है, वो थिंकिंग भी कर सकता है गाइस। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट वर्क है, लेकिन हाँ काम कर रहा है गाइस, धीरे धीरे वो मार्केट में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डिफरेंस किया है, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या चीज़ होता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर आप देख सकते हैं गाइस, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या चीज़ होता है, देखिए अभी क्या है कि इसमें ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एडवांस। मीन्स क्या है कि आप एक बार प्रोग्राम बना लीजिए पूरा हाई लेवल लैंग्वेज को, लैंग्वेज में, और एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को आप मशीन लैंग्वेज में एक ही बार में एक क्लिक में आप पूरा कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये गाइस क्या है कि कंपाइलर करता है। बट इसका इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेशन ही करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। मीन्स इसमें एक लाइन को वो कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन करेगा, इस तरीके से कन्वर्जन चलता है। तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन ये क्या है, ये फास्ट हो जाता है, एक ही बार में काम हो जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एरर्स को इसमें डायग्नोस करना कब डायग्नोस होता है, जब आप पूरी तरीके से कंपाइल्ड हो जाएगा तभी डायग्नोस होगा, कंपाइलेशन के टाइम पे। बट यहाँ पे एरर तभी अकर हो जाता है जिस समय आप रन्स कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे आपका ये एरर एकर्ड हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा मतलब। कुछ एग्जांपल है, जैसे सी सी प्लस इसमें यूज़ होता है कंपाइलर, और कुछ एग्जांपल है guys, जैसे पाइथन पर्ल, इसमें यूज़ होता है इंटरप्रेटर। तो गाइज आप बोल सकते हैं कि इंटरप्रेटर थोड़ा सा बेटर हो जाता है कब, जब आप किसी ऐसे लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि गलती बहुत ही कम हो और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट दे, तो इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। जैसे कि पाइथन, पाइथन आप जानते हैं कि अगर आप पाइथन सीखेंगे तो आपका ये मशीन लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा गाइज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें में, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर लगा होता है तो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का कोडिंग कन्वर्ट होता है, तो बहुत ही कम एरर मिलता है देखने को। जबकि कंपाइलर क्या होता है कि कंपाइलर में आप पूरा प्रोग्राम एक बार लिख लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, पता चला कि एक बार में ही बहुत सारे एरर फाइंड हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट होता है, बट यहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। तो अभी तक हम लोग इतना में क्या देखेगा, जितना में यही देखें कि हमको बेसिक बनाना है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्यों बनाना है, प्रोग्राम इसलिए बनाना है ताकि हम कंप्यूटर के साथ कर सके कम्युनिकेट। अब प्रोग्राम बनाना है तो किस में बनाएंगे हम लोग, प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, और उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में फीड कर देंगे। जिसे कंप्यूटर में फीड करेंगे वो प्रोग्राम
वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को काम करेगा और आपको जो चाहते हैं आप काम करवाना वो आप कंप्यूटर के साथ काम करवा सकते हैं। तो गाइज़ हम लोग इसमें आगे इस वीडियो में अगर आप मेरा बने रहेंगे इस चैनल में, इस सीरीज़ में, तो आपको मैं ये सारे प्रोग्राम बना के भी बताऊंगा गाइज़ कैसे काम करते हैं। ये C++, HTML, जावा, ये सारे बना के बताऊंगा। गाइज़ ये वीडियो ज़रूर लंबा हो चुका है, लेकिन मुझे आपको समझाना था पूरा लैंग्वेजेस के बारे में, इसीलिए मैंने ये वीडियो इतना दूर तक बना दिया। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आप समझ पा रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।